क्या अपनी माँ के कंगन पहनाकर नवाब हीर को वापस अपने घर लेकर आएगा? जी हाँ दोस्तों, जब हीर सबके सामने नवाब को जोरदार थप्पड़ मार देगी, तब भी नवाब हार मानने वाला नहीं होगा। वह हर हाल में हीर को वापस अपने घर लेकर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आखिर यह सब कैसे होगा? आइए बताते हैं। एक तरफ दादी ने फैसला कर लिया है कि वह हर हाल में हीर और नवाब का तलाक करवाकर ही रहेंगी। जैसे ही दादी बंदूक तानती है, नवाब तलाक के कागजों पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है, हाँ, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, और फिर तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देता है। लेकिन दादी यही नहीं रुकती। वह कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहीं रुक जाऊंगी? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसी वक्त निमृत से सगाई करनी होगी। उसे अंगूठी पहनाओ। दादी के यह कहते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तभी हीर की माँ दादी के पैरों में गिरकर उनसे विनती करती है, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी का घर मत तोड़िए। लेकिन दादी का दिल नहीं पिघलता। वह हीर और उसकी माँ दोनों की बेइज्जती करते हुए कहती है, बेटी बेशर्म है और माँ भिखारिन। हीर की माँ बार बार हाथ जोड़कर कहती है कि अब उनका इस परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन दादी लगातार खानदान की दुहाई देती रहती है। इतना ही नहीं, वह गुस्से में हीर की माँ को धक्का भी दे देती है। अपनी माँ को गिरता देखकर हीर तुरंत उन्हें संभालती है और गुस्से में कहती है, बस माँ, अब आपको इन लोगों के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और दिलेर बरार, तुम मेरी माँ के नाखून के बराबर भी नहीं हो। मैंने अपनी माँ के लिए अपने पिता तक को जेल भिजवा दिया था। इसके बाद हीर खुद आगे बढ़कर नवाब से कहती है, निमृत को अंगूठी पहनाओ। मजबूरी में नवाब और निमृत एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। इसके बाद हीर वहां से अपनी माँ के साथ जाने लगती है। नवाब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हीर साफ कह देती है, मेरे लिए नवाब बरार अब कोई मायने नहीं रखता। वह मेरे लिए एक अजनबी है। हीर के जाने के बाद नवाब घर में हंगामा खड़ा कर देता है। वहीं निमृत के माता पिता भी नवाब पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, क्या हमारी बेटी की सगाई तुम्हारे लिए मजाक थी? पहले अंगूठी पहनाई और अब कह